हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम यूपी जेल वार्डन के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए। उसमें 4 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर डेली कराए जाते हैं। पहला आपका जो कराया जाता है वो है रीजनिंग का। और यहाँ पर हिंदी, यूपी जीके और एक आपका होता है जनरल नॉलेज जीके का। तो यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना यहाँ पर कराए जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जेल वार्डन फायरमैन का एग्ज़ाम आपको 19 और 20 दिसंबर 19-20 दिसंबर को यहाँ पर डेट रखी गई है। तो प्लीज़ यहाँ पर आप सभी लोग जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट से अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो चलिए देर न करते, आज यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। पहला प्रैक्टिस सेट कल यहाँ पर हुआ था, हिंदी का भी हुआ था। तो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को संख्या को चुनिए। तो बताइए इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए, एक से यहाँ पर जेड, सी से एक्स, ई से वाई और जी से टी। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि जो भी ये वर्ड हैं ये सभी के विपरीत हो रहे हैं। ए का विपरीत होता है जेड, सी का विपरीत एक्स और ई का विपरीत वी और जी का टी। तो इसी प्रकार हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर से आई के क्या हो जाएगा, जैसे आप जब विपरीत को चेक करेंगे तो पहले 27 से माइनस जितना है आई कितने पे होता है 9 पे, तो 9 हम माइनस कर लेंगे, कितना हुआ 18। तो 18 पे हमारा कौन पड़ता है, तो 18 पे पड़ता है हमारा आर। तो इन क्वेश्चन में देखिए आर किस में आ रहा है, इसमें पी है, इसमें एल है, इसमें एम, आर सिर्फ इसी में है। तो आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जब एक से ही हमारा आंसर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। यहाँ पर देखिए 4 दिशाएं होती हैं, मैंने पहले बताया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ से चलना कहाँ पे, किस स्थान चलेगा, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की। तो पहले तो कहाँ जाएगा, पूर्व किलोमीटर। यहाँ से हो गया आपका 3 किलोमीटर। कहाँ चलेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट 3 किलोमीटर। उसके बाद किलोमीटर पूर्व जाता और बाएं मुड़कर जब इधर को जा रहा तो इसका बायां कौन हो जाएगा, ये वाला। तो बाएं कितना चल जाता है 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, तो बायां कौन सा हो जाएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा। तो बाएं मुड़कर 45। तो यहाँ से अगर इधर घुमा तो ये पूरा 90 हो गया। 90 से कम यहाँ मतलब इधर इस तरफ, ये हो गई दिशा। 45 डिग्री सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर, तो यहाँ से आपको ये दिशा निकालनी है। तो ये तो उत्तर, दक्षिण और ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये वाली कौन हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा, दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश सतीश से अधिक अमीर है, किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है, किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। तो इसको हम देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो पॉइंट कह रहा है वही पॉइंट को हम लेते चलेंगे। इसे कह रहा है रमेश सतीश से अधिक अमीर है, ठीक है। तो सतीश से अधिक अमीर कौन हो जाएगा, रमेश। तो रमेश ऊपर हो गया, सतीश नीचे हो गया। फिर कह रहा है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। तो रमेश से कौन सी हो गई, जया। तो जया यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेंगे बीच में। फिर कह रहा है राम जया से रमेश से कम अमीर है। फिर कह रहा है राम जया से कम अमीर है। राम जो है वो जया से, तो यहाँ हो गया राम जया से कम है, तो नीचे हो जाएगा, ये हो गया हमारा राम। फिर कह रहा है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। जो राम है वह सतीश से अधिक उम्र है। तो सतीश तो यहाँ पहले से था, तो राम अधिक उम्र है तो पहले ऊपर ही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे कह रहा है कि लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है।
रमेश जितना अमीर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी सही है। फिर कह रहा है रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश जो है नवीन से कम है, तो नवीन यहाँ पर सबसे ऊपर हो जाएगा यहाँ। ओके, अब पूछ रहा है कि उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है, तो सबसे अमीर कौन हो जाएगा, यह नवीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। सुनील का राजेश से क्या संबंध है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप भी जल्दी से सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए फोटोग्राफर में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता। उसकी माता मतलब किसकी हो गई, राजेश की माता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राजेश। राजेश की माता एक पीढ़ी ऊपर, माइनस का मतलब जो जेंडर हमें क्लियर होता है जाने उसको, मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र कौन हो गया, राजेश, यही स्वयं पुत्र मेरे पिता हैं। मेरे पिता है ना, किसके पिता, सुनीता के पिता। तो राजेश पिता, सुनीता इनकी पुत्री हो जाएगी। यहाँ नीचे हम लिख लेंगे सुनीता माइनस। ओके, फिर कह रहा है सुनील का राजेश से क्या संबंध है। सुनील का, सॉरी यहाँ पर सुनील नहीं होगा, सुनीता होगा, क्योंकि सुनील का यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर सुनीता आप कर लीजिए। ओके, सुनीता। तो सुनीता का मतलब होता है कौन है, आपको बता चुका हूँ। तो राजेश कौन है, सॉरी सुनीता कौन है, राजेश की। तो सुनीता कौन हो जाएगी, पुत्री। राजेश तो इनके पिता हो गए, इनकी पुत्री कौन हुई, सुनीता। तो यहाँ पर पुत्री ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर साफ दिखाई रहा है। इसका इससे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई हुई है, तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला भरी जाए या ये सही अर्थ सभी का बन जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे, आप जितने भी होते हैं इनको आप गिन लेंगे। जैसे कितने वर्ड हैं, तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो 16 है, तो उसको हम 16 को 4 4 के बंटवारे में बांट लेंगे। तो यहाँ से 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, तो 4 4 में कट हो गए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर यम के बाद कौन सा आ रहा है, यन आ रहा है, तो हम यहाँ पे यन कर देंगे। उसके बाद यन के बाद यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पर ओ भर देंगे। फिर देखिए यन से पहले क्या आ रहा है, यहाँ यम, यहाँ यम हो गया। तो यन के बाद क्या हो गया, ओ, तो यहाँ पर हो गया। इसका अर्थ है यहाँ पर यन ओ यम ओ, इस तरह से जब भरेंगे तो यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम और यम यन ओ यम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यन ओ यम ओ, यन ओ यम ओ। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यन ओ और यम ओ, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो 10 मीटर पश्चिम की ओर हम चला लेते हैं। यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर यहाँ पे हो गया पश्चिम की ओर। ओके, मतलब ऊपर बनाएंगे यहाँ पे, देखिए ये हो गया 10 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। आगे देखिए और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब इधर को इसका बायां कौन हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये भी हमारा 10 किलोमीटर हो गया। आगे कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बायां इसका फिर कौन हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये फिर 10 हमारा हो गया। 10 10 10। ओके, आगे कह रहा है कि वह 45 डिग्री दाएं घूमता है। यहाँ से दायां इसका कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 90 डिग्री, तो हमको घूमना कितना है 45, तो यहाँ से ये हो जाएगी हमारा, ठीक है। और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ से आपको इस तरह से ये वाली यहाँ पर ये देखिए ये वाली हमको दिशा बतानी, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम।
आपको भी बता चुका हूँ कौन कौन दिशाएं कहाँ पर होती हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं है। दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं है। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज जो दिया गया है ये क्या है, गत्ते हैं, वृत्त दिया गया है डिब्बे में, और आयत है सफ़ेद। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने गत्ते के डिब्बे जो सफ़ेद नहीं हैं, मतलब आपको सफ़ेद का जो है पोर्शन नहीं लेना है ना, क्योंकि सफ़ेद पूछ ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ पूछ रहा है कि कितने गत्ते के डिब्बे। तो गत्ते ये हो गए और डिब्बा ये हो गए, इनमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं हैं। उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं हैं। तो इसमें वही करना है कि शिक्षक का पोर्शन हमको नहीं लेना है, शिक्षक का यहाँ से पोर्शन हम कट कर देंगे। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी है ना, दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले में देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ से देखिए उत्तर की तरफ, यहाँ से ये हो गया हमारा 36 किलोमीटर, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट से 36 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो पश्चिम की ओर कहाँ, इधर मुड़ जाता है, और 9 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, ये हमारा पश्चिम किलोमीटर और 9 किलोमीटर चला जाता है, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, मतलब नेर, तो 36 तो इसके बराबर हो गई। अब थोड़ा और चलाएंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 50। ओके, 50 किलोमीटर चल जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर, तो बाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, तो यहाँ से ये यहाँ से 9 हो जाएगा, ये ऊपर वाली 9, यहाँ भी 9 के मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, हो गया। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति ये थी, है ना, तो यहाँ से ये तो यहाँ तक 36 थी और ये चली है 50, तो यहाँ बीच में कितना बचा, 36 और 14 किलोमीटर किधर साइड है, ये दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण, तो यहाँ हम नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है ना। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। डाइस का क्वेश्चन है, इसको जब बंद करेंगे तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखता है, जो भी ये पहले से तीसरा है ना, इस प्रकार इसको हम देखते हैं, तो ये जो पहले से तीसरा है, इनमें जो है वो वर्ड होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टार दिया गया और फिर तीसरे में देखिए, एक मिनट, यहाँ से स्टार और फिर हैज़, तो स्टार हैज़ हमको कॉमन नहीं मिलने चाहिए, तो इसमें यहाँ पर स्टार हैज़ दिया गया है, हमको दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब ये तो हमारा बनेगा नहीं, ये तो यहाँ से कट हो गया। उसके बाद देखिए आई और इस तरह से ये जो सिंबल है ये हमको कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें ये दोनों हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा कट हो गया। बच्चे कौन, पहला और चौथा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ ये प्रतिशत और ये वाला देखिए कोई चिन्ह मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं, ये भी हमारा कट होगा। बचा कौन हमारा, ए वाला, तो ए वाला है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणे, माइनस का मतलब प्लस, गुणे का मतलब भाग और भाग का मतलब माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण उत्तर क्या होगा। तो इसको बस जैसा जैसा बोला है वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे और आराम से आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 60, अब देखिए गुणे, तो गुणे का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए गुणे का मतलब है भाग, तो यहाँ हम भाग लिख लेंगे 5। फिर देखिए प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा, तो गुणे 3। फिर भाग आ गया, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का मतलब है माइनस, तो -24। फिर माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब है +6। बस इसको हम पाइथागोरस से सॉल्व कर लें। पहले क्या सॉल्व होगा, पहले होगा भाग, तो 5 से 12 गुणे 3 -24 और +6,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 तियाँ 36 माइनस 24 और प्लस 6 है ना। तो प्लस के 36 और प्लस के 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 42 और माइनस से कितना करेंगे 24। तो 12 से 4 गए 8 और 3 से 2 गया 1, 18। 18 कहाँ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए वाले ऑप्शन में देखिए 18 यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर 18 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर हमारा जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपको डेली रोज़ाना 4 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यूपी जेल वार्डन फायरमैन के लिए स्पेशली यहाँ पर क्लास लगाई गई हुई हैं। तो 4 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग, यूपी जीके, हिंदी एंड जीके सभी के प्रैक्टिस सेट रोज़ाना यहाँ पर कराए जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमसे। तो यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट से आपको की जो तैयारी है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जैसे CAT 3120 और EM80 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर क्वेश्चन मार्क का निकालना है, क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो इनके जो कोड होते हैं ABC के, ये सभी को आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अच्छी तरीके से जल्द कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको पता होगा C कितने पे होता है, 3 पे होता है। एक ए जो होता है 1 पर होता है, T 20 पे होता है। वही यहाँ पर लिखा है C का 3, A का 1 और T का 20। उसी प्रकार हम इसको लिख दें EM कितने पे होता है 13 पे, A होता है हमारा 1 पे और T होता है 20 पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 13120। तो 13120 कहाँ है, 13120 ऑप्शन नंबर C में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुरु किरण का जन्मदिन रविवार 21 मई को है। यदि श्रेयस का जन्म 14 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्रेयस का जन्मदिन किस सप्ताह के किस दिन होगा। तो बताइए, यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करिए और यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर दे सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 31 मई रविवार 21 मई, तो 21 मई में भी कितने दिन शेष हैं। मई जो होता है वो 31 का होता है, तो यहाँ इसमें से 10 दिन हुए, तो 10 दिन हम इसको ऐड कर लेंगे। 10 के बाद मई के बाद क्या आएगा, जून। जून कितने दिन का होता है 30 का, जुलाई फिर 31 की, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर में 14 है, तो 14 हम इसको और ऐड कर लें। बस इसको हम पहले हम जोड़ लेंगे, 4 1 5 1 6 7, तो कितना हो जाएगा 7, फिर जोड़ेंगे 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 1 17 है ना, 177। अब 177 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 पर गया 14, शेष आया 3, फिर 7 से 5 पर 35, शेष कितना बचा, शेष बचा यहाँ पर 2। कितना बचा शेष 2। तो हम यहाँ पर देखिए 21 मई को क्या था रविवार, तो रविवार में प्लस हम 2 और ऐड कर देंगे, तो रविवार के बाद सोमवार, फिर क्या आएगा मंगलवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंगलवार, है ना। मंगलवार बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणे हो तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो बताइए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर C या D पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे C या D ऑप्शन होते हैं, तो चलिए हम D वाला ही पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 30, अब देखिए गुणे का अर्थ क्या हो गया भाग 5, माइनस का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ हो जाएगा आपका +4, भाग फिर आएगा, भाग का अर्थ हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई गुणा 10, प्लस का अर्थ हो जाएगा -5 बराबर 41 यहाँ पर आना चाहिए, तभी यह सत्य माना जाएगा। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे, पहले भाग करेंगे 5 से 6 पर, +4 गुणे 10 -5 बराबर 41। तो यहाँ पर देखिए पहले गुणा करेंगे, 4 से 10 40 -5 और इधर +6, तो 40 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 यहाँ से देखिए, और -5, 46 से जब -5 करेंगे तो कितना आएगा 41। का मतलब हमारा जो D वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी।
है ना। तो एग्जाम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि पहले ज़्यादातर सी या डी ऑप्शन ही ऐसे क्वेश्चन में होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ पर देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती, बस अपने माइंड से जितनी जल्दी हो सके ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरफ से कुछ बड़ी संख्या हो रही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वगैरह इसका हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसे यहाँ से क्या 3 चक्कू 12, पहले हुआ गुणा 2 और फिर प्लस 2, तो कितना होगा 3 चक्कू 12 2 14, बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे इसी प्रकार देखते हैं, 6 गुणे 5 कितना हो गया 30, और प्लस जोड़ेंगे तो कितना हुआ 34, लेकिन यहाँ पर कितना है 44। इसका मतलब हमारा कि ये जो रूल है ये काम नहीं कर रहा है। अब दूसरे रूल से हम देखते हैं कौन सा रूल लगा है। यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, 7 की जब मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, बिल्कुल यहाँ पर सही आ रहा है। इसी तरह हम करेंगे 6 और 5 कितना होता है 11, 11 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 44, बिल्कुल यहाँ पर ये रूल हमें जो है लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार हम करेंगे 5 और 2 कितना होता है 7, 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 7 49। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का है। एक्स वाई का पति है, इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है, जो जो यहाँ पर पूछ रहा है बस उसी को हम फाइंड करते रहेंगे और आंसर आसानी के साथ निकल आएगा। देखिए एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वो वाई का, सॉरी एक्स जो है वाई का पति है, तो ये पति हो गए और ये उनकी पत्नी हो गई। आगे कह रहा है कि डब्लू एक्स की पुत्री, एक्स की पुत्री कौन हो गई डब्लू, यहाँ हम डब्लू माइनस ओके। आगे कह रहा है जेड डब्लू का पति है, तो डब्लू का पति कौन हो जाएगा जेड प्लस, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है यन जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री कौन हो गई यन, तो यहाँ हम एक मिनट, यहाँ से ये तो प्लस, इनकी पुत्री कौन हो गई यन, तो हम यहाँ पर यन लिख लेंगे, ये यन हो गया ओके। फिर यन का वाई से क्या संबंध है, यन का मतलब होता है कौन है, तो यन ये जो है ये कौन है वाई का, तो वाई है ये, तो वाई की ये पत्नी हो गई, पत्नी के ये क्या हो गए वाई के पति हैं एक्स, तो एक्स के ये क्या हो गए लड़के, तो लड़के, और ये लड़का, तो लड़के लड़का का कौन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस है, तो क्या हो जाएगा पोती, है ना, पोती जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है, या तुषार का जन्म 21 दिसंबर को हुआ, तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। अगर हमारा आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। जल्द से हमारा जो सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है वो जितना जल्दी पूरा हो सके, हम सीधे आपको लाइव क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, जिससे हम आप लोगों के कमेंट भी रीड कर सकें, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर कह रहा है हंस का 5 जून का है, तो 5 जून, जून कितना होता है 30 का, तो उसमें शेष कितना बचे 25 दिन, तो 25 हम यहाँ पर लिख लेंगे। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई होता है हमारा 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर होता है हमारा 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर 30, और फिर कितना बचा 11, तो हम इन सभी को ऐड कर लें, 1 2 3 4 और 5 9, 3 3 6, 2 3 5 3 8 3 11 और 3 14 3 17 1 18, कितना हुआ 189। अब 189 को हम सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 2 पर गया 14, बचे 4 49, फिर 7 से 7 पूरा कट गया 49, इसका मतलब हमारा जो शेष बचा है वो 0,
तो 5 जून को जो था वो सोमवार था, सोमवार में हम जब 0 ऐड करें तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखा है मनमोहन प्रवीण का भाई है, तो मनमोहन ये हो गया, प्रवीण का भाई हो गया। प्रवीण अभी क्या है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। जब तक जेंडर क्लियर ना हो, नाम से आपको भले ही लगता हो कि ये जेंडर मेल है या फीमेल, लेकिन जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं जाता तब तक आप उसको कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कह रहा है प्रवीण की एकमात्र बहन, तो प्रवीण की एकमात्र बहन मान लीजिए यहाँ ये हो गई कोई बहन की माँ, इनकी माँ, बहन की माँ की माँ, बहन की माँ, एक और माँ हो गई, ठीक, 2 पीढ़ी ऊपर। माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है ना, मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताइए। तो मनमोहन के ये क्या होगा, भाई भाई बहन, ये पी भी भाई हो या बहन हो, ये तो बहन है ही इसकी। तो बहन के माता, इनकी माता की माता कौन लगेगी, इनकी नानी, है ना, नानी लगेंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए नानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए आकृति में वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी। तो देखिए ग्रामीण खिलाड़ी, तो ग्रामीण वर्ग को और खिलाड़ी त्रिभुज को और लड़कों को वृत्त, मतलब तीनों में हमें जो कॉमन है वो हमको बताना है। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, डी वाला। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बस आज का अंतिम क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। तो आज के प्रैक्टिस में टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ पर कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।